दोस्तों, आज की कहानी किसी ट्रेंडिंग ऐप या फिर स्टार्टअप की नहीं। आज की कहानी है एक बेसिक जरूरत की, एक घर की और उस घर तक पहुंचने के संघर्ष की। ये कहानी है चेन्नई की, एक ऐसा शहर जो आईटी हब है, मेट्रो सिटी, और जहां हजारों महिलाएं हर साल अपने करियर और अपने सपनों के लिए आती। लेकिन इस आधुनिक शहर में एक महिला के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? जॉब पाना नहीं, इंडिपेंडेंट होना वो भी नहीं, बल्कि एक किराए का घर ढूंढना। सोचिए, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, हर महीने समय पर सैलरी आती है, लेकिन जब आप घर ढूंढने निकलते हैं तो आपसे पूछा जाता है, रात कितने बजे लौटोगी? दोस्त आते हैं, पार्टी तो नहीं करती? ये सवाल किराए से जुड़े हुए नहीं है, ये सवाल है आपकी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करने की कोशिश के। प्रियंका एम, जो एक प्राइवेट फर्म में काम करती हैं, उन्हें चेन्नई में घर ढूंढने में 6 महीने लग गए। उन्होंने लगभग 60 घर देखे, 60 घर, लेकिन हर जगह किराया कम समस्या था और उनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा। वहीं श्रेया पी की कहानी भी कुछ अलग नहीं। उन्होंने घर ढूंढने के लिए सोशल मीडिया और फ्लैटमेट ग्रुप ज्वाइन किए, लेकिन वहां से घर कम और ब्रोकरों के फोन ज्यादा आए। उनका नंबर शेयर हो गया और बार बार कॉल आए, बार बार वही सवाल। घर ढूंढना अब एक प्रोफेशनल प्रोसेस नहीं रहा, बल्कि एक पर्सनल इंटेरोगेशन बन चुका है। वहीं 48 साल की रोजी, जो एक सिंगल मदर है, वो कहती हैं कि घर ढूंढना एक इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस बन जाता है। मकान मालिक नियम बताते हैं और दलाल निजी सवाल पूछते हैं, और आपको महसूस कराया जाता है कि जैसे आप किराएदार नहीं बल्कि संदिग्ध। अब जरा डेटा देखिए दोस्तों, nobroker.com के अनुसार चेन्नई में किराए का घर ढूंढने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी 27% हो चुकी है, और महिला किराएदारों की पूछताछ में 31% की सालाना वृद्धि हुई। यानी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, वो अपने दम पर शहरों में रह रही हैं, अपने फैसले खुद ले रही हैं, लेकिन सिस्टम अभी भी उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। दरअसल आज महिलाएं घर के साथ सिक्योरिटी भी चाहती हैं, और इसीलिए वो गेटेड कम्युनिटी, सीसीटीवी और सिक्योरिटी वाले अपार्टमेंट्स चुनती हैं। लेकिन इसका मतलब है 30 से 35% ज्यादा किराया। यानी इस देश में एक महिला को सिर्फ घर नहीं, सुरक्षा भी खरीदनी पड़ती है। और अब एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है। आज ज्यादातर महिलाएं शेयरिंग में रहना पसंद कर रही हैं। 2 BHK फ्लैट लेकर किराया और जिम्मेदारी दोनों शेयर करती हैं। ये सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम बनाने वाला तरीका भी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या समस्या घर की है या सोच की है? हम 21वीं सदी में हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जब बात महिला की आती है तो हमारी फॉरवर्ड सोच अचानक यू टर्न मारकर वहीं सालों पीछे चली जाती है, जहां उसे हर काम दूसरों की मर्जी और इजाजत से करना हो। ये कहानी है चेन्नई की, लेकिन सच कहें तो ये कहानी सिर्फ चेन्नई की नहीं, ये कहानी हर उस शहर की है जहां आधुनिक इमारतें तो बन चुकी, लेकिन सोच अभी भी सालों पुरानी। दोस्तों, एक शहर तब आधुनिक नहीं होता जब वहां ऊंची इमारतें बनती हैं। एक शहर तब आधुनिक होता है जब वहां रहने वाले लोगों की सोच आधुनिक होती है। और जब तक एक महिला बिना डर, बिना सवाल और बिना जजमेंट के एक घर किराए पर नहीं ले सकती, तब तक हमारी प्रोग्रेस अधूरी है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है या फिर अनुभव किया है, तो हमें कमेंट करके हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।